हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ओके, तो अगेन फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी, अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिए, बट आपको गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है क्लास 11, 12 और बीकॉम के सिलेबस से। ओके, तो उस पर बेस्ड हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट की है, देन बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इनकी भी करेंगे। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो है आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। इस पे बेस्ड एमसीक्यूज को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा है, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। कैश मेमो कब बनाया जाता है? जब गुड्स को हम सोल्ड करते हैं क्रेडिट पर, कैश पर, या फिर दोनों कैश या फिर क्रेडिट पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन से क्लियर है कि कैश मेमो बनाया जाएगा जब आप कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करो। जैसे कि कैश मेमो गुड्स प्रिपेयर करते हैं जब हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हो फॉर कैश, मतलब इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा हो? कैश मिल रहा हो। इस कैश मेमो के अंदर क्या क्या होता है? इसमें कॉलम्स होते हैं जिसमें डिटेल ऑफ गुड्स लिखी होती है, कितनी क्वांटिटी ली है, किस रेट पर लिया है, और कितना अमाउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, और किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ये सारी डिटेल्स इस कैश मेमो में लिखी होती है। सो ऑप्शन बी ऑन कैश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स। इनवॉइस जो है वो सोर्स वाउचर है फॉर सेलर ऑफ गुड्स। किस टाइप की? कैश सेल्स, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, या फिर कैश परचेजेस। तो देखिए, ये जो इनवॉइस जो होती है, या फिर आपको बिल भी बोल सकते हो उसको, ये प्रिपेयर करता है सेलर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को बेच रहा है। जब वो गुड्स को बेच रहा होता है किस पर? क्रेडिट पर। ठीक है, कैश पर नहीं, जब वो क्रेडिट पर गुड्स को बेच रहा होता है तब वो उसको प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डिटेल होती है? इसमें लिखा होता है कि बायर ऑफ गुड्स कौन है। ठीक है, इसमें लिखा होता है जो गुड्स हमने सोल्ड करी है उसकी डिटेल के बारे में, किस रेट पे बेचा और कितनी अमाउंट पे हमें, मतलब कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ उसको सोल्ड करके। ओके, तो ये सारी डिटेल इसमें लिखी होती है। तो आपको आंसर इससे क्लियर होगा, कौन प्रिपेयर करता है? सेलर प्रिपेयर करता है जब वो गुड्स को बेच रहा होता है क्रेडिट पर, मतलब क्रेडिट सेल पर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर क्रेडिट सेल। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, डेप्रिसिएशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, जर्नल वाउचर। तो देखिए, डेप्रिसिएशन किस पे प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू? तो ये जो ट्रांसफ़र वाउचर्स जो होते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। जैसे कि आपका क्रेडिट सेल हो गई, क्रेडिट परचेज हो गई, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गया। ओके, तो आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है? ट्रांसफ़र वाउचर के थ्रू। सो ऑप्शन सी ट्रांसफ़र वाउचर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वाइल रिटर्निंग द गुड्स बॉट फ्रॉम सेलर्स वी प्रिपेयर। जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे होते हैं जो कि हमने सेलर से खरीदे हैं, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? मतलब ये एक बायर के बारे में बताया जा रहा है कि बायर जो है वो गुड्स को परचेज किया, उसको नहीं अच्छा लगा तो वो रिटर्न कर रहा है सेलर को, तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, या फिर कैश मेमो। तो देखिए, डेबिट नोट जो होता है वो एक टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रिपेयर करता है और सेंड करता है बायर, किसको? सेलर को। ठीक है, जो बायर ऑफ द गुड्स होगा वो देगा इसे सेलर ऑफ द गुड्स को। इसमें मतलब बायर बताएगा कि उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाए क्योंकि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या फिर डिफेक्टिव थे गुड्स, जो भी था। ठीक है, जो भी रीज़न था उसका। ओके, तो वो जो गुड्स को रिटर्न करेगा वो क्या बनाएगा? डेबिट नोट। ठीक है, तो ऑप्शन ए डेबिट नोट इज़ द राइट आंसर। व्हेन सोल्ड गुड्स इन रिटर्न बाय द कस्टमर वी प्रिपेयर। अब जो हमने गुड्स सोल्ड करे हैं वो रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन में हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन में हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो देखिए, डेबिट नोट प्रिपेयर करेगा, क्रेडिट नोट, इनवॉइस, या फिर वाउचर। तो इसमें क्रेडिट नोट जो होता है वो एक टाइप का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर देता है, किसको? बायर को। ठीक है, व्हेन सोल्ड गुड्स, जो गुड्स किए गए हैं वो रिटर्न कर दे बायर। ठीक है, तो ये नोट प्रिपेयर किया जाता है। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। सो ऑप्शन बी क्रेडिट नोट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन अवर बैंक अकाउंट वी रिक्वायर। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो कैश अपने बैंक अकाउंट में तो आपको क्या चाहिए? चेक चाहिए, पेन स्लिप चाहिए, वाउचर चाहिए, या फिर पासबुक चाहिए? तो देखिए, पेन स्लिप जो होती है वो एक टाइप का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है,
जो कि यूज़ करते हैं कस्टमर अपने कैश को डिपॉजिट करने के लिए या फिर चेक को डिपॉजिट करने के लिए। ओके, मतलब कैश डिपॉजिट करने के लिए या फिर जो चेक जो होता है उससे अगर हमें कोई पैसा निकालना है चेक को जमा करके, ठीक है, तो ये इसके काम में आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पे इन स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। जो रिटन एविडेंस जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का उसको क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। डैश इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सेलिंग गुड्स फॉर कैश। ये भी हमने पढ़ा था कि कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है जब हम गुड्स को सेल करते हैं कैश पर। सो कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड फॉर सेलिंग गुड्स फॉर कैश। डैश इज नीड टू डिपॉजिट आइदर कैश और चेक ऑफ अ कस्टमर इन बैंक अकाउंट। तो किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें डिपॉजिट करने के लिए? पे इन स्लिप की। डैश इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ अ गुड्स फॉर रिटर्निंग द डिफेक्टिव गुड्स। ये भी अभी हमने पढ़ा था कि कौन प्रिपेयर करता है? डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है बायर ऑफ द गुड्स के द्वारा अगर वो रिटर्न कर रहा होता है अपने डिफेक्टिव गुड्स को। तो डेबिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बायर ऑफ अ गुड्स फॉर रिटर्निंग द डिफेक्टिव गुड्स। डैश इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ अ गुड्स व्हेन ही गेट सोल्ड गुड्स बैक। अब उसने जो गुड्स को बेचा उसे वो गुड्स वापस मिल गए, मतलब हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बनाएगा फिर वो? किस नोट को बनाएगा? क्रेडिट नोट को। तो क्रेडिट नोट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स व्हेन ही गेट सोल्ड गुड्स बैक। एन अकाउंटेंट प्रिपेयर्स डैश फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक अकाउंटेंट क्या प्रिपेयर करता है? एक अकाउंटिंग वाउचर को प्रिपेयर करता है। ओके, एन अकाउंटेंट प्रिपेयर्स वाउचर फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। वाउचर जो होता है वो आपका एक टाइप का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि कौन प्रिपेयर करता है? अकाउंटेंट, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, वो सेपरेट वाउचर भी प्रिपेयर कर देता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफाई करते हो कि किसको आपको डेबिट करना है, किसको आपको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस का एंड करती हूँ। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।